औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदु अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। जनाब मुअज़्ज़िज़ अरकानी असम्बली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है और कुरान मजीद के 100 आयात और 210 अहादीस में ये अकीदा बयान हुआ है कि ये अकीदा दीन इस्लाम की बुनियाद है। इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने हर दौर में कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान बन जाने के बाद इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई बार तहरीकें चली। जब 1953 में जब यह तहरीक ख़त्म नबूवत चली तो इसके लिए 1000 मुसलमान शहीद होकर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया और कई मुसलमान इसके लिए जेलों पे गए, गिरफ्तारियाँ दी। इसके बाद जब 1974 में दोबारा ये तहरीक चली, जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इस असम्बली का इजलास बुलाया जो मुसलसल 13 दिन तक जारी रहा और फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से और तमाम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक से मंजूर हुआ कि 7 सितंबर को जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस फैसले पर दस्तखत किए कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है। जो शख्स अकीदे ख़त्म नबूवत के खिलाफ अकीदे के प्रचार करेगा वो काफिर होगा। जनाब स्पीकर, उस वक्त के लिहाज से ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जान को हथेली पर रखकर यह फैसला किया था और उन्होंने उस वक्त ये तारीखी अल्फाज कहे थे कि मैं ख़त्म नबूवत के कानून पर दस्तखत कर रहा हूँ। ये दर हकीकत मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। अगर नामोसी रिसालत पे मेरी जान कुर्बान हो जाए, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अल्फाज थे। जनाब स्पीकर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक बसीरत वाले रहनुमा थे और जमहूरियत के अलमबरदार थे। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने जान पर खेल कर जो तारीखी अजीम उशान फैसला किया था, 7 सितंबर 2024 को इस फैसले के 50 साल पूरे हो गए हैं। जनाब स्पीकर, हमारी एक अजीम तारीख है। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं इस अजीम पार्टी का हिस्सा हूं जिसने ये तारीखी फैसला किया था। हम शहीद भुट्टो के सिपाही हैं, हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जियाले हैं और उस नौजवान क़ियादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दस्ते बाजू है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लख्ते जिगर और मर्द होर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा है। और उन सब से पहले हम कायनात के सबसे अजीम लीडर और कायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हम भी अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर जान, माल, इज्जत, अबरू सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। यूं इसकी तकमील मुसलमान करेंगे, यूं इसकी तकमील मुसलमान करेंगे। इस जान दो अलम पर जान पिदा करेंगे। काफिर है जिसे ख़त्म नबूवत का हो इनकार, काफिर है जिसे ख़त्म नबूवत का हो इनकार, रोकेगा हमें कौन, ये ऐलान करेंगे। जनाब स्पीकर, आज इस तारीखी फैसले के 50 साल पूरे हो रहे हैं। मैं इस तारीखी मौके पर इस मोअज़्ज़िज़ आवान से गुजारिश करना चाहता हूँ
कि हर साल 7 सितंबर को सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया जाए और इस मौके में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जनाब मुफ्ती महमूद साहब, जनाब अब्दुल सत्तार नियाजी साहब और जनाब शाह अहमद नूरानी समेत जितने भी आशिकान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल है इस कार्य खैर में शामिल रहे, इन सबको खिराज तहसीन पेश किया जाए और अहले इस्लाम को बताया जाए कि सिंध असम्बली इनकी तर्जुमान है। और इस मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली, मुझे आप सबसे उम्मीद है कि इस करारदाद को इत्तिफाक राय से मंजूर करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे। जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस करारदाद को मंजूर किया था और आज वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिलों में जिंदा है। आइए आज हम सब मिलकर इत्तिफाक राय से इस करारदाद को मंजूर करें और दिन और दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाए। शुक्रिया। शेख